दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज में भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। आईपीएल में अपने बल्ले से टहलका मचाने वाले 15 साल के इस युवा खिलाड़ी से फैंस को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इंग्लैंड की धरती पर उनका बल्ला पूरी तरह खामोश नजर आया है। लगातार 2 मैचों में उनके फ्लॉप होने के बाद अब पाकिस्तानी दिग्गजों ने वैभव का जमकर मजाक उड़ाया है। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी और रमीज राजा ने वैभव के खेल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये खिलाड़ी सिर्फ फ्लैट पिचों पर ही रन बना सकता है। उनका मानना है कि आईपीएल में रन बनाना और इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छे गेंदबाजों का सामना करना 2 अलग-अलग चीजें हैं। इन दिग्गजों का साफ कहना है कि वैभव को सिर्फ आईपीएल तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव झेलना उनके बस की बात नहीं है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे और तीसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 776 रन बनाकर टहलका मचाने वाले 15 साल के इस युवा खिलाड़ी को इस सीरीज में बड़ी उम्मीदों के साथ टीम इंडिया में शामिल किया गया था। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में टीम का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें बेंच पर ही बैठना पड़ा था, जिसके बाद फैंस उनके डेब्यू का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वैभव को इंग्लैंड के खिलाफ 4 जुलाई 2026 को ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खेले गए दूसरे T20 मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने का सुनहरा मौका मिला। इस मैच में हर किसी की निगाहें इसी युवा बल्लेबाज पर टिकी थीं। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने उसी जाने पहचाने आईपीएल वाले आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे और अंग्रेज गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ देंगे, लेकिन मैदान पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ और फैंस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अपने पहले इंटरनेशनल मैच में वैभव केवल 10 गेंदों का ही सामना कर सके और मात्र 14 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए। अपनी इस छोटी सी पारी के दौरान उन्होंने 2 बड़े छक्के जरूर लगाए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट केवल 140 का रहा, जो उनके आईपीएल के तूफानी और ताबड़तोड़ अंदाज से काफी कम था। इसके बाद 7 जुलाई को ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर खेले गए तीसरे T20 मैच में भी वैभव सूर्यवंशी से काफी ज्यादा उम्मीदें थीं। लोगों को लगा कि शायद पहले मैच की घबराहट और दबाव के बाद अब इस मैच में वो खुलकर खेलेंगे और कुछ कमाल करेंगे, लेकिन इस बार तो भारतीय टीम और वैभव की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इसके जवाब में जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम सिर्फ 11.4 ओवर में 76 रनों के मामूली स्कोर पर सिमट गई। भारत की इस शर्मनाक हार में वैभव का प्रदर्शन भी बेहद साधारण और निराशाजनक रहा। उन्होंने इस बार केवल 5 गेंदों का सामना किया और 13 रन बनाकर चलते बने। इस दौरान उन्होंने फिर से 2 छक्के जरूर जड़े, लेकिन अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके और जल्दबाजी में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। जोफ्रा आर्चर और जोश टंग जैसे विश्व स्तरीय तेज गेंदबाजों के सामने वैभव की तकनीक की पूरी तरह से पोल खुल गई। तेज रफ्तार, बाउंस और स्विंग के सामने वो पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आए। वैभव के इन दोनों मैचों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि आईपीएल की फ्लैट पिचों और इंटरनेशनल क्रिकेट की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईपीएल में जहां गेंदबाजों की रफ्तार और पिचों का मिजाज बल्लेबाजों के काफी अनुकूल होता है, वहीं इंग्लैंड जैसी मुश्किल पिचों पर रन बनाना इतना आसान नहीं होता है। वैभव ने आईपीएल में जिस तरह से बिना किसी डर और दबाव के बल्लेबाजी की थी, वो आत्मविश्वास इंटरनेशनल स्तर पर पूरी तरह गायब दिखा। उनके बल्ले पर गेंद सही से नहीं आ रही थी और वो तेज गेंदबाजों के सामने काफी असहज नजर आ रहे थे। इन 2 मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद अब इस युवा बल्लेबाज की असल काबिलियत पर कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में वो इंटरनेशनल क्रिकेट के कड़े दबाव के लिए तैयार है या उन्हें अभी काफी सीखना बाकी है। लेकिन अब वैभव के लगातार खराब प्रदर्शन पर पाकिस्तानी दिग्गजों का बयान सामने आया है, तो चलिए आपको बताते हैं किसने क्या कहा है। सबसे पहले शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए वैभव सूर्यवंशी के हालिया प्रदर्शन पर जमकर भड़ास निकाली और उनके खेल को आड़े हाथों लिया। अख्तर ने कहा कि मैं तो पहले दिन से ही ये बात लगातार कह रहा था कि इस 15 साल के लड़के को इतनी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं लाना चाहिए था। ये खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ फ्लैट पिचों का शेर है, जहां गेंद बल्ले पर सीधा आती है और कोई स्विंग नहीं होती। आईपीएल में छोटी बाउंड्री और पाटा पिचों पर रन बनाना बहुत आसान होता है। वहां आपको दुनिया भर के ऐसे साधारण गेंदबाज भी मिल जाते हैं जो दबाव में जल्दी बिखर जाते हैं, लेकिन जब आप इंग्लैंड की सीमिंग पिचों पर जोफ्रा आर्चर जैसे खतरनाक और विश्व स्तरीय गेंदबाजों का सामना करते हैं, तो आपकी असल तकनीक का पूरी दुनिया को पता चलता है। वैभव के पास तेज और स्विंग गेंदबाजी को खेलने की कोई खास और ठोस तकनीक नहीं है।
वो बस क्रीज पर आते हैं और आंख बंद करके बल्ला घुमाते हैं, जो आईपीएल में तो आसानी से चल जाता है, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर यह तरीका बिल्कुल काम नहीं आता। अख्तर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप खुद देखिए कैसे वो स्विंग होती गेंदों पर लगातार चकमा खा रहे थे। उनके पैरों की मूवमेंट बिल्कुल भी सही नहीं थी और उनका बैलेंस भी खराब लग रहा था। मुझे लगता है कि भारतीय मीडिया और फैंस ने इस लड़के को जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया है। सिर्फ एक ही आईपीएल सीजन में रन बनाने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट कोई बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ आपको दिमागी रूप से भी बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। वैभव को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और मुझे नहीं लगता कि वो अभी इस ऊंचे स्तर के लिए मानसिक या तकनीकी रूप से तैयार है। भारतीय मैनेजमेंट को चाहिए कि वो इसे तुरंत वापस घरेलू क्रिकेट में भेजें और कहें कि जाओ पहले अपनी तकनीक पर काम करो, इसे सिर्फ आईपीएल खेलने दो, क्योंकि वहां ये खुश रहेगा, खूब छक्के मारेगा और पैसे भी कमाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट इसके बस की बात नहीं है, ये यहाँ बुरी तरह फेल हो जाएगा और इसका क्रिकेट करियर ठीक से शुरू होने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिसके बाद स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले वसीम अकरम ने भी वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी तकनीक और उनके खेलने के तरीके पर काफी कड़े सवाल उठाए हैं। अकरम ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैंने इस लड़के का आईपीएल में शानदार प्रदर्शन देखा था तो मुझे लगा था कि शायद इसमें कुछ खास टैलेंट है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इन 2 मैचों ने सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब कोई तेज गेंदबाज आपके शरीर को निशाना बनाकर गेंद डालता है और गेंद हवा में स्विंग होती है, तो वहां आपके वो आईपीएल वाले छक्के बिल्कुल काम नहीं आते। वहां आपको क्रीज पर टिककर धैर्य के साथ खेलना होता है और गेंद की लाइन और लेंथ को अच्छे से समझना होता है। वैभव के साथ सबसे बड़ी समस्या ये नजर आ रही है कि वो हर एक गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना चाहते हैं। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया के बेहतरीन और चालाक गेंदबाजों के सामने ऐसा बचकाना खेल नहीं खेल सकते। अकरम ने अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए कहा कि जोफ्रा आर्चर और जोश टंग की गेंदों को खेलना किसी भी अनुभवी बल्लेबाज के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन वैभव जिस बचकाने तरीके से आउट हुए वो साफ दिखाता है कि उनमें इंटरनेशनल अनुभव की भारी कमी है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि मुश्किल समय में अपनी पारी को कैसे संवारना है और दबाव कैसे झेलना है। ये लड़का सिर्फ मार धाड़ वाले T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट का ही आदी हो चुका है। भारतीय टीम प्रबंधन को यह समझना होगा कि T20 क्रिकेट भी सिर्फ हर गेंद पर छक्के मारने का खेल नहीं है। आपको अपनी रक्षात्मक तकनीक भी मजबूत करनी होती है। वैभव अभी बहुत युवा है और उनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन अगर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबा टिकना है तो उन्हें अपनी बल्लेबाजी की शैली में बहुत बड़े बदलाव करने होंगे। अभी के लिए तो उनकी बल्लेबाजी देखकर यही लगता है कि वो सिर्फ आईपीएल के ही खिलाड़ी है। उन्हें केवल आईपीएल और घरेलू क्रिकेट तक ही सीमित रखना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट का मानसिक दबाव बहुत अलग होता है। यहाँ हर एक मैच में आपकी कमियों को आंका जाता है और दुनिया भर की विरोधी टीमें आपके खिलाफ खास रणनीति बनाकर उतरती हैं। वैभव अभी उस मानसिक स्तर और परिपक्वता तक नहीं पहुंचे हैं जहां वो इन बड़ी चुनौतियों का सामना कर सके। वहीं फिर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने वैभव सूर्यवंशी के खराब फॉर्म पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि वो हर साल आईपीएल से एक नया सुपरस्टार निकालकर दुनिया पर राज कर लेंगे, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। अफरीदी ने कहा कि मुझे इंग्लैंड के खिलाफ इस लड़के का खेल देखकर सच में हंसी आ रही थी। वो क्रीज पर ऐसे अंधाधुंध बल्ला घुमा रहा था जैसे कोई गली मोहल्ले या क्लब क्रिकेट का मैच चल रहा हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको सामने वाले गेंदबाजों का सम्मान करना आना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि आप हर गेंद पर बड़ा हिट कर सकते हैं तो आप हमेशा ऐसे ही 10 से 15 रन बनाकर ही आउट होंगे, जैसा कि वैभव के साथ लगातार 2 मैचों में हुआ। अफरीदी ने अपनी चिरपरिचित शैली में तंज कसते हुए कहा कि ये खिलाड़ी सिर्फ इंडिया की उन फ्लैट पिचों पर ही चल सकता है जहां गेंदबाजों के लिए कोई मदद नहीं होती। जब इंग्लैंड में गेंद हरकत करती है और पिच से उछाल मिलता है तो ऐसे बल्लेबाजों के पैरों से जान निकल जाती है और उनका सारा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि कैसे कई खिलाड़ी आईपीएल में तो हीरो बन जाते हैं और खूब रन बनाते हैं, लेकिन जब बात देश के लिए खेलने और इंटरनेशनल क्रिकेट की आती है तो वो पूरी तरह से जीरो साबित होते हैं। वैभव भी उसी लंबी लिस्ट में शामिल होते नजर आ रहे हैं। अफरीदी ने आगे कहा कि मैं हमेशा से ये मानता हूं कि क्रिकेट सिर्फ बाहुबल या ताकत का खेल नहीं है, बल्कि ये तकनीक और दिमागी अक्ल का भी खेल है। आपको पिच पर जाकर यह पता होना चाहिए कि कब रुकना है और कब रन बनाना है। 15 साल के वैभव के पास वो अक्ल और खेल की समझ अभी बिल्कुल नहीं आई है। वो बस क्रीज पर आते हैं और हर गेंद को हवा में खेलने की बचकानी कोशिश करते हैं। इंग्लैंड के अक्लमंद गेंदबाजों ने उनकी इस बड़ी कमजोरी को बहुत अच्छे से पकड़ लिया है और उन्हें आसानी से अपने जाल में फंसा लिया।
मेरी भारतीय टीम और उनके कोच को यही साफ सलाह होगी कि इस लड़के को सिर्फ आईपीएल खिलाओ। वहां ये अपनी फ्रेंचाइजी के लिए रन बनाएगा, तालियां बटोरेगा और खुश रहेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में इसे इतनी जल्दी लाकर इसका मजाक मत बनवाओ, क्योंकि ये दबाव ये लड़का कभी नहीं झेल पाएगा। जिसके बाद अंत में पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और कमेंटेटर रमीज राजा ने भी वैभव सूर्यवंशी को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही भारतीय क्रिकेट के चयन सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। रमीज ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही हैरानी की बात है कि कैसे एक 15 साल का लड़का सिर्फ एक आईपीएल सीजन के अच्छे प्रदर्शन के आधार पर सीधे भारत की इंटरनेशनल टीम में जगह बना लेता है। आईपीएल का स्तर चाहे कितना भी अच्छा हो, वो कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट की बराबरी नहीं कर सकता। वहां एक टीम में आपको सिर्फ 4 विदेशी खिलाड़ी मिलते हैं और बाकी सब स्थानीय खिलाड़ी होते हैं। लेकिन जब आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनके घर में खेलते हैं तो आपके सामने 11 विश्व स्तरीय खिलाड़ी होते हैं जो कोई गलती नहीं करते। वैभव का इन 2 मैचों में खराब प्रदर्शन इसी बात का पक्का सबूत है कि वो अभी इस ऊंचे स्तर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। रमीज ने कहा कि मुझे उनकी बल्लेबाजी में कोई गहराई या ठहराव नजर नहीं आया। वो बस एक ही दिशा में लेग साइड की तरफ शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे और उनके पास कोई प्लान भी नहीं था। जब पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी तो उन्हें थोड़ा समय लेना चाहिए था और गेंद को पुरानी होने देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई समझदारी भरा काम नहीं किया। ये साफ दर्शाता है कि उनके खेल में धैर्य की कितनी भारी कमी है। सिर्फ T20 में लंबे शॉट खेलने से आप महान खिलाड़ी नहीं बन जाते। आपको मुश्किल हालातों में रन बनाना और अपनी टीम को जिताना आना चाहिए। वैभव ने जिस तरह से तेज गेंदबाजों के सामने सरेंडर किया वो बहुत ही निराशाजनक था। मुझे लगता है कि ये लड़का सिर्फ फ्लैट पिचों और भारतीय मैदानों की छोटी बाउंड्री का ही प्लेयर है। जब गेंद सीम या स्विंग होती है तो इसकी तकनीक की पूरी तरह से हवा निकल जाती है। भारत को यह समझना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वैभव को इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी दूर रखकर सिर्फ आईपीएल में ही खिलाना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए जिस बेहतरीन टेम्परामेंट और सॉलिड तकनीक की जरूरत होती है वो इस लड़के में अभी दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के बयान देखने को मिले हैं पाकिस्तानी दिग्गजों के। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।